अक्सर हम सोचते हैं कि चुनाव किस्मत का खेल है या शायद हवा का रुख। लेकिन क्या हो अगर हम इसे एक विज्ञान की तरह देखें, एक इंजीनियरिंग की तरह, जहां हर जनादेश को डेटा, रणनीति और जमीनी हकीकत से गढ़ा जाता है। आज हम शासन की इसी इंजीनियरिंग को समझने के लिए राजस्थान के लाडनू का ब्लूप्रिंट देखने वाले हैं। तो ये है लाडनू, राजस्थान के नागौर जिले की एक विधानसभा सीट। देखिए, किसी भी जगह की राजनीति को अगर समझना हो ना, तो पहले उसकी जमीन को समझना पड़ता है। वहाँ की मिट्टी, वहाँ का पानी और वहाँ के लोगों के रोजमर्रा के संघर्ष, क्योंकि कोई भी जनादेश इन्हीं जड़ों से उगता है। तो हमारा बुनियादी सवाल बस यही है कि जनता का भरोसा असल में जीता कैसे जाता है, और उस भरोसे को, उस जनादेश को सिर्फ एक चुनावी जीत तक ही नहीं, बल्कि एक असरदार, काम करने वाले शासन में कैसे बदला जाता है। हम यहाँ सिर्फ जीतने की नहीं, बल्कि शासन करने की एक रूपरेखा तलाश रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले लाडनू की नब्ज पकड़ते हैं। यहाँ का माहौल क्या है, अर्थव्यवस्था किस चीज पर टिकी है और लोगों के असली रोजमर्रा के मुद्दे क्या हैं। ये एक लाइन सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये लाडनू की दो सबसे बड़ी सच्चाइयों का सार है। पहली सच्चाई, पानी की किल्लत। ये एक सूखा इलाका है जहाँ खेती और जिंदगी दोनों पानी के लिए तरसते हैं। और दूसरी सच्चाई है पलायन, जो इसी पहली सच्चाई से पैदा होती है। जब गांव में मौके नहीं होते तो युवा शहरों का रुख करते हैं। ये दो मुद्दे ही यहाँ की राजनीति की धुरी हैं। तो जब हम इन सब चीजों को एक साथ देखते हैं, सूखा मौसम, नीचे जाता भूजल, काम के लिए बाहर जाते युवा, तो एक तस्वीर बनती है। एक ऐसी तस्वीर जहां वोटर्स की प्राथमिकताएं बिल्कुल साफ हो जाती हैं। जब खेती सूखी है तो पानी सबसे बड़ा मुद्दा है। जब बच्चे बाहर जा रहे हैं तो स्थानीय रोजगार और शिक्षा की मांग उठती है। और इन सब के बीच जाट और अनुसूचित जाति जैसे बड़े सामाजिक समूह अपने हितों की आवाज उठाते हैं। तो चलिए अब इन जमीनी हकीकतों को आंकड़ों के आईने में देखते हैं। हम 2023 के चुनावी नतीजों का एक एक करके एक्सरे करेंगे, ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। सबसे पहला और सबसे जरूरी आंकड़ा, मतदान का प्रतिशत 71.95%, लगभग 72%। ये बहुत ऊंचा आंकड़ा है। और ये क्या बताता है? ये बताता है कि लाडनू के लोग जागरूक हैं, वे अपनी बात कहना चाहते हैं और चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से हिस्सा लेते हैं। ये एक मुखर क्षेत्र है। अब आते हैं जीत के आंकड़े पर। 50.2%। ये आईएनसी और बीएपी गठबंधन के उम्मीदवार का वोट शेयर था। 50% से ज्यादा, मतलब आधे से ज्यादा वोट एक तरफ। ये एक बहुत ही साफ और निर्णायक बहुमत की तरफ इशारा करता है। वोटर्स ने किसी एक पक्ष को शासन करने का एक स्पष्ट जनादेश दिया है। और जीत का अंतर 15,954 वोट, करीब करीब 16,000 वोट। ये कोई छोटा मोटा मार्जिन नहीं है। ये दिखाता है कि ये जीत महज एक संयोग नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक ठोस समर्थन था। अब इस टेबल को ध्यान से देखिए। ये 2018 और 2023 की पूरी कहानी एक साथ कहती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों बड़ी पार्टियों का वोट शेयर बढ़ा है। कांग्रेस गठबंधन 39% से उछलकर 50% पर पहुंच गया। वहीं बीजेपी भी 31.5% से बढ़कर लगभग 42% पर आ गई। तो हुआ क्या? हुआ ये कि मुकाबला सीधा दो ध्रुवीय हो गया। वोट छोटे दलों से हटकर दोनों बड़ी पार्टियों की तरफ आ गया। अब असली सवाल ये है कि इस बदलाव के पीछे कारण क्या थे। तो अब हम क्या हुआ से आगे बढ़कर ऐसा क्यों हुआ कि सवाल पर आते हैं। हम उन ऐतिहासिक रुझानों और जमीनी बदलावों को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने 2023 के नतीजों की नींव रखी। लाडनू का चुनावी इतिहास देखें तो ये किसी एक पार्टी का गढ़ नहीं रहा है। ये एक स्विंग सीट है जो अपना मिजाज बदलती रहती है। कभी ये कांग्रेस का मजबूत खिला थी तो 2013 में बीजेपी यहाँ 51% वोट लेकर अपने शिखर पर पहुंच गई। लेकिन 2018 का चुनाव एक बड़ा मोड़ साबित हुआ, जहां एक पीढ़ीगत बदलाव ने पुराने समीकरणों को तोड़ा और फिर 2023 में कांग्रेस गठबंधन ने अपनी स्थिति और मजबूत कर ली। ये चार्ट पूरी कहानी को और भी साफ कर देता है। देखिए, 2013 का बार बीजेपी 51% पर। अब 2018 को देखिए, एकदम से 31.5% पर। ये लगभग 20% वोट का भारी नुकसान था। उसी चुनाव में कांग्रेस ने बढ़त बना ली। 2023 में बीजेपी ने कुछ वापसी तो की, लेकिन कांग्रेस गठबंधन अपनी बढ़त को और मजबूत करते हुए 50% के पार निकल गया। देखिए, जब राजनीति में इतना उतार चढ़ाव हो तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए,
कोई भी अभियान हो, उसके दिल में हमारे संवैधानिक मूल्य रहने चाहिए। हमारी बातचीत, हमारी भाषा, उसमें जिम्मेदारी होनी चाहिए और हर नागरिक के सम्मान का ख्याल होना चाहिए। यही तो एक मजबूत लोकतंत्र की असली पहचान है। चलिए अब इन आंकड़ों को वापस लोगों से जोड़ते हैं। असल में लाडनू के वोटर्स चाहते क्या थे? उनकी सबसे बड़ी शिकायतें, उनकी सबसे बड़ी तकलीफें क्या थीं? वो कौन से मुद्दे थे जिन्होंने उनके वोट को सबसे ज्यादा प्रभावित किया? ये टेबल आप कह सकते हैं लाडनू की जनता का एक्सरे है। देखिए, सबसे ऊपर क्या है? पानी और खेती, मतलब रोजी रोटी का सवाल। उसके ठीक नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी सड़कें, स्कूल, अस्पताल, और फिर बेरोजगारी और शिक्षा। ये वो मुद्दे हैं जो हर घर को हर दिन छूते हैं। और यहीं पर कहानी का एक अहम मोड़ आता है। ये देखिए कि कैसे जनता की मांगों को जमीन पर उतारा गया। जहां लोग सालों से एक स्थानीय कॉलेज मांग रहे थे, वहां नया कॉलेज बना। जहां अस्पताल की कमी थी, वहां नया अस्पताल स्थापित हुआ। खराब कनेक्टिविटी के लिए नया बस स्टैंड बना। ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं हैं, ये सालों के भरोसे की कमी को पाटने का एक ठोस प्रयास है। तो ठीक है, हमने विश्लेषण देख लिया, समझ लिया कि क्या हुआ और क्यों हुआ, पर अब सवाल है आगे क्या? इस चुनावी जनादेश को अगले 5 साल के शासन के एक मिशन में कैसे तब्दील किया जाए? इसके लिए एक ठोस, एक मजबूत ब्लूप्रिंट की जरूरत है। और इसी ब्लूप्रिंट की नींव है चतुर्मुख सिद्धांत। चतुर्मुख यानी जिसके 4 चेहरे हों, 4 दिशाएं हों। ये शासन की एक ऐसी एकीकृत रणनीति है जो 4 स्तंभों पर एक साथ काम करती है: चुनावी, संगठनात्मक, कथात्मक और संसाधन। इसका मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि एक जन केंद्रित और स्थायी जनादेश बनाना है। तो क्या है ये 4 स्तंभ? पहला, चुनावी, मतलब जाट, एससी समुदाय और युवाओं जैसे प्रमुख समूहों तक उनकी जरूरत के हिसाब से सही संदेश पहुंचाना। दूसरा, संगठनात्मक, जमीन पर बूथ के स्तर पर कार्यकर्ताओं की एक मजबूत टीम बनाना। तीसरा, कथात्मक, राजनीति को विकास और विश्वास के एजेंडे पर लाना। और चौथा, संसाधन, सरकारी योजनाओं और उम्मीदवार की छवि का सही इस्तेमाल करके जमीन पर असर दिखाना। और हाँ, जब हम डेटा और सही संदेश की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी भी आती है। आज के दौर में जब हम किसी वोटर तक पहुंचते हैं तो उनकी प्राइवेसी, उनकी सहमति का सम्मान करना सबसे जरूरी है। जो भी जानकारी ली जाए उसका मकसद साफ हो और हमारे देश के डेटा सुरक्षा कानूनों के तहत उसका पूरी सावधानी से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो अंत में हम वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं, क्या एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो डेटा, डिलीवरी और डिग्निटी यानी आंकड़ों, जमीनी काम और हर नागरिक के सम्मान पर टिका हो, क्या वो सच में सिर्फ चुनाव जिताने का एक फॉर्मूला है, या वो शासन करने के पूरे तरीके को ही बदल सकता है? यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।